दिसंबर 1971। गोलियों की आवाज सिर्फ बॉर्डर पर नहीं और हर कमरों में भी गूंज रही थी। ये एक ऐसी जंग थी जहां हर गोली से पहले एक खामोश सिग्नल भेजा जा रहा था और हर फैसले के पीछे था एक इनविजिबल नेटवर्क। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में हालात खराब हो चुके थे। मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद हजारों लोगों ने भारत की तरफ पनाह ली। लाखों रेफ्यूजीज ने वेस्ट बंगाल और असम के कैंप्स भर दिए। पर असली खेल सरहद के उस पार चल रहा था। यहाँ एंट्री होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की, जिसकी स्थापना सिर्फ 1968 में हुई थी। नई एजेंसी, लेकिन जिम्मेदारी सबसे बड़ी। रॉ के ऑफिसर्स ने ईस्ट पाकिस्तान में एक कोवर्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा किया। मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर उन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, लोकल सोर्सेज रिक्रूट किए और पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट्स पर नजर रखने लगे। हर रेल लाइन, हर ब्रिज, हर सप्लाई रूट की जानकारी सीक्रेट चैनल से दिल्ली पहुंच रही थी। लेकिन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक वॉर थी। रॉ के सिग्नल्स इंटरसेप्ट यूनिट्स ने पाकिस्तानी कम्युनिकेशंस को मॉनिटर किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स और रीइंफोर्समेंट प्लान्स का अंदाजा लगा लिया था। हर सही इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी के लिए एक टैक्टिकल एडवांटेज बन रही थी। तब तक ऑफिशियली वॉर अनाउंस नहीं हुआ था, पर ग्राउंड पर कोवर्ट वॉर शुरू हो चुकी थी। एजेंट्स फेक आइडेंटिटीज के साथ ढाका और चिटागोंग जैसे शहरों ने काम कर रहे थे। अगर पकड़े जाते तो उनका कोई वजूद नहीं होता, ना यूनिफॉर्म ना रिकॉग्निशन, सिर्फ एक साइलेंट सैक्रिफाइस। नवंबर 1971 तक सिचुएशन और टेंस हो गई। बॉर्डर पर फायरिंग इंसिडेंट्स बढ़ने लगे। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उनके एडवाइजर्स हर रिपोर्ट को गौर से देख रहे थे। रॉ के इनपुट्स बता रहे थे कि पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पर भी कुछ बड़ा प्लान कर सकता है। हर गलत असेसमेंट से पूरी जंग की डायरेक्शन बदल सकती थी। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने इंडियन एयरफील्ड्स पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च की। अब ये कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली वॉर में बदल चुका था, लेकिन इंडियन फोर्सेस को एनिमी पोजीशंस, फ्यूल डंप्स और वीक सप्लाई कॉरिडोर्स के बारे में पहले से काफी इंटेलिजेंस मिल चुकी थी। ये सब उस हिडन नेटवर्क का नतीजा था जो महीनों से अंधेरे में काम कर रहा था। ईस्टर्न फ्रंट पर इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। ब्रिजेस ऑलरेडी डैमेज थे, कम्युनिकेशन लाइंस डिस्टर्ब थी और पाकिस्तानी यूनिट्स आइसोलेटेड हो रहे थे। हर मूव में एक अनसीन गाइडेंस थी, वो इंटेलिजेंस जो सही वक्त पर सही जगह पहुंच रही थी। 16 दिसंबर 1971 ढाका में सरेंडर साइन हुआ। एक नया देश, बांग्लादेश, दुनिया के सामने आया। लोगों ने टैंक्स और सोल्जर्स को देखा, पर उन चेहरों को नहीं देखा जो सालों तक सीक्रेट फाइल्स और कोडेड मैसेजेस के बीच जीते रहे। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जो शैडो में रहकर हिस्ट्री लिखते हैं। जब देश की सिक्योरिटी दांव पर हो, तब कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं, बल्कि एक सही वक्त पर मिली खुफिया जानकारी होती है। और 1971 में उस खामोश इंटेलिजेंस ने पूरी जंग की तकदीर बदल दी।